सामाजिक विज्ञान संकाय में महिला अध्ययन केंद्र है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण उसके अकादमिक स्तर पर काम करती है। तो उसमें एक प्रस्ताव नीता अंबानी जी को भेजा गया है कि आप इस अध्ययन केंद्र से जुड़ें, उनका रिलायंस फाउंडेशन जुड़े, ताकि संसाधन मिल सके, उनके अनुभवों का लाभ मिल सके छात्राओं को, विद्यार्थियों को। उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, वो आ करके अपना लेक्चर देंगी, वो ये एक तरह से सम्मान है ऐसे लोगों का। उस सम्मान के तौर पर उनको अपने सेंटर से जोड़ करके, महिला अध्ययन केंद्र से जोड़ करके उनके अनुभवों का लाभ छात्राओं को दिलाना, महिलाओं को दिलाना, उनको स्किल करने का प्रयास करना, उनको सशक्त करने का प्रयास करना, इसके लिए उनको जोड़ा गया है। न इसमें कोई पैसा मिलता है, न इसमें कोई पद मिलता है, एक तरह से सम्मान है। जैसे डिग्रियां यूनिवर्सिटी देती है ना बड़े बड़े लोगों को, कि डीलिट की डिग्री देती हैं, पीएचडी की डीलिट की डिग्री देती है, पीएचडी तो नहीं देती, डीलिट की डिग्री देती है, उनको सम्मान करती हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो देश भर की सशक्त महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने दम पर, अपने स्वावलंबी स्वभाव पर, अपने जुझारू स्वभाव पर अपना मुकाम बनाया है, तो वो मुकाम बनाने का जो अनुभव है अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो, अगली पीढ़ी को मिले, यही इसका उद्देश्य है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का महिला अध्ययन केंद्र देश भर में जाना जाए, एक महत्वपूर्ण केंद्र बने, जो महिलाओं के सशक्तिकरण, छात्राओं के सशक्तिकरण, उनको स्वावलंबी बनाने, उनको आत्मनिर्भर बनाने, उनको स्वदेशी रूप में प्रकट करने का एक प्रयास किया जाए। तो इस प्रयास में, इस सकारात्मक प्रयास के लिए नीता अंबानी जी को एक पत्र भेजा गया है कि आप हमारे महिला अध्ययन केंद्र से जुड़े। उनको हमारी चिट्ठी उनको मिल चुकी है, ऐसी भी सूचना आ गई है, लेकिन अभी उनकी स्वीकृति नहीं आई है। जब तक वो स्वीकृति नहीं देंगी तब तक हम आगे काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एक प्रयास किया, एक प्रस्ताव किया, संसाधन चाहिए कि नहीं चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय का ये एक तरह से एक मोटो था। जब वो विश्वविद्यालय बना रहे थे तो बिरला जी को अपने साथ रखा। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मंदिर है, बिरला जी ने बनाया। राजे रजवाड़ों को जोड़ करके अनेक छात्रावास, अनेक फैकल्टियां बनी। सारी सरकार तो पैसा दी नहीं। अभी जो है उषा मित्तल, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं, उन्होंने महिला महाविद्यालय में साइंस फैकल्टी बनवाया। तो इस तरह से इन लोगों को जोड़ करके विश्वविद्यालय के विकास, मालवीय जी के सपनों को साकार करने और अकादमिक स्तर को सुधारने के लिए ये प्रयास सामाजिक विज्ञान संकाय कर रहा है। इसलिए नीता अंबानी को हमने पत्र भेजा है। नीता अंबानी के साथ 2 जने का और नाम आ रहा है गुरुजी, गूगल के सीईओ की पत्नी है। हाँ, अगर वो जुड़ना, गूगल के सीईओ की पत्नी अगर जुड़ना चाहे तो हम स्वागत करेंगे। हम उषा मित्तल जुड़ना चाहे तो हम स्वागत करेंगे। हम टाटा के परिवार के लोग अगर उससे जुड़ना चाहे तो हम स्वागत करेंगे। हम जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर कारपोरेट घराने हैं, हमने पत्रकारों को जोड़ा है, हमने अकादमिक लोगों को जोड़ा, हमने संगीतकारों को जोड़ना है, हमने आदिवासी क्षेत्र में काम करने वालों को जोड़ा है, हमने अल्पसंख्यक वर्ग में काम करने वालों को जोड़ा। हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके सबके साथ के रूप में विश्वविद्यालय का एक मॉडल के रूप में सामाजिक विज्ञान संकाय को खड़ा करना चाहते हैं। और ये प्रयास मैंने शुरू किया है। अभी जब तक उनकी सहमति नहीं आएगी, अभी जो हमारे यहाँ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सेंटर है, उसमें हमने देश के 2 वरिष्ठ पत्रकारों को हमने विजिटिंग प्रोफेसर बनाया। उनको सहमति मिली है, वो काम भी कर रहे हैं, वो आकर लेक्चर दे रहे हैं, वो आकर के लड़कों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिसर्चकारों को अपने ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। उसी तरह की बात हम सारे सेंटर को अपना करना चाहते हैं। बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? बच्चों को तो बहुत अधिक लाभ बच्चों के लिए हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों को लाभ, एक तो रोजगार के नए साधन मिलेंगे। नीता अंबानी के जुड़ने का मतलब आप समझिए ना कि रोजगार का एक अवसर उनको मिल जाएगा। नीता अंबानी के अनुभवों का लाभ छात्र मिलकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, नए ढंग के रिसर्च हो सकते हैं। छोटा मोटा तो काम, रिलायंस छोटा मोटा तो संस्थान नहीं है, बहुत बड़ा संस्थान है, देश का बड़ा स्वाभिमानी संस्थान है, देश का गौरव है। तो उस आधार पर हम उसको लड़कों के साथ जोड़ें ताकि छात्रों को रोजगार का भी सृजन हो सके, उनके स्किल का भी डेवलपमेंट हो सके और उनके अनुभवों का लाभ हो सके। और जो हमारे फैकल्टी के अध्यापक वो भी इंटरेक्ट कर सके, उनको नए नए शोध के रूप मिलेंगे, उनको संसाधन मिलेंगे, उनको कारपोरेट घराने में जाकर अपने काम करने में सुविधा होगी। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे लोग तो सब जुड़े हुए हैं। तो सबको जोड़ करके एक होलिस्टिक अकादमिक रूप बनाने का प्रयास सामाजिक विज्ञान संकाय कर रहा है और इसी का ये प्रयास है।